अथवा सुन लो, तारिक जलील जैसे कुत्ते को, तारिक मसूद जैसे कुत्ते को, इन जैसे दूसरे गुस्ताखे रसूल, खुदा रसूल की तौहीन करने वाले कुत्तों को सुनना रंडी की सोबत से बुरा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बरेली मजहब एक ऐसा मजहब है कि इस मजहब के मानने वालों के अंदर शराफत और तहजीब नाम की कोई चीज नहीं होती है। आमतौर से ये अखलाकी पस्ती के शिकार होते हैं। जब भी जबान खोलते हैं अपनी जबान से जहर ही उगलते हैं। जब भी बयान करते हैं अवाम के दरमियान नफरत ही नफरत बांटते हैं। इनके अंदर प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसी बेईमान को ईमानदार बनाना इनके हिस्से में नहीं। किसी भी गलत काम करने वाले को गलती से रोकना इनके मुकद्दर में नहीं, इनके बस में नहीं, इनकी तारीख और हिस्ट्री में नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर कोई उलमा रब्बानियीन में से, उलमा हक्का में से अगर कोई आलिम पब्लिक को बुरे कामों से रोक रहा है, लोगों को ईमानदार बना रहा है, तो उसमें रोड़ा अटकाना, बीच में दीवार बनना और उलमा हक्का को गाली देना और अवाम को उनसे बज़्ज़न करना इनका खास वतीरा रहा है। आज तक तारीख बरेलवियत में एक भी ऐसी तारीख नहीं मिलेगी कि किसी बरेलवी के अखलाक को देखकर, उनकी दावत तबलीग को देखकर, उनके मिशन को देखकर कोई बेईमान ईमान वाला बना हो। हाँ, ये जरूर है कि ईमानदार उनके गलत तहरीक की वजह से बेईमान बन चुका है। ये तारीख से पुर है, एक नहीं अनेक वाकयात हैं। गाली देना इस मजहब के बानी की सुन्नत है। गाली देना, बुरे अलकाब से पुकारना, बदज़बानी करना इस मजहब की खास पहचान और शनाख्त है और ये इस मजहब के बानी की तरफ से चलता हुआ आ रहा है। इस मजहब का बानी मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी कितने बड़े गालीबाज और बदज़बान बदगो थे। खुद बरेली मजहब के मुसन्निफ का एक जुमला आप समात फरमाएं। ये किताब है फैजान आला हजरत, सफ़ा नंबर 275। इसमें एक उन्वान है, काश अहमद रजा के हाथ में तलवार होती। देखिए, इस बरेली मजहब के बानी अहमद रजा खां की बदज़बानी के बारे में खुद उसी मजहब के एक लिखने वाले ने, एक राइटर ने क्या बात लिखी है। एक बार हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने आपकी खिदमत में यानी अहमद रजा खां बरेलवी की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर, आपकी किताबों में वहाबियों, देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों के अकायदे बातिला का रद्द ऐसे सख्त अल्फाज में हुआ करता है कि आजकल जो तहजीब के मुद्दई हैं वो चंद सतरें देखते ही हुजूर की किताबों को फेंक देते हैं और कहते हैं कि इन किताबों में तो गालियां भरी हैं, और इस तरह वो आपके दलाइल व बराहीन को भी नहीं देखते और हिदायत से महरूम रहते हैं। लिहाजा अगर हुजूर नरमी और खुशबयानी के साथ वहाबियों, देवबंदियों का रद्द फरमाएं तो नई रोशनी के दिलदादा जो अखलाक व तहजीब वाले कहलाते हैं वो भी आपकी किताबों के मुताले से मुशर्रफ हो और आपके लाजवाब दलाइल देख कर हिदायत पा जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप समात फरमाएं कि क्या लिखा है कि ऐसे सख्त अल्फाज में हुआ करता है कि आजकल जो तहजीब के मुद्दई हैं वह चंद सतरें देखते ही हुजूर की किताबों को फेंक देते हैं। आपने तारीख में कभी नहीं पढ़ा होगा कि किसी भी मुसन्निफ की किताब को इस तरीके से फेंक दिया गया हो। लेकिन चूंकि इस बरेली मजहब के बानी की किताबों में ऐसी गालियां, भोंडे अल्फाज और गंदे गंदे अल्फाज के इस्तेमाल हुआ करते थे कि उस जमाने में उनकी किताब पढ़ने वाले फेंक दिया करते थे और कहा करते थे कि इसमें तो सिर्फ गालियां ही गालियां भरी हुई हैं। भला बताइए, गालियों से लोगों को हिदायत मिलती है? नहीं मिलती है। तो इसी मजहब के मानने वाला खुद अपने बरेली मजहब के बानी के सिलसिले में कह रहा है कि उन्होंने अपनी किताब में ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि एक तहजीब याफ्ता इंसान उन किताबों को पढ़ नहीं सकता, शर्म से डूब जाए, किताबों को फेंक दे। आम इंसान हिंदी अंग्रेजी किताबों का भी अदब करता है किताब होने के नाते, लेकिन ये ऐसे मजहबी रहनुमा है, मुद्दई है मजहबी रहनुमा होने के, मुद्दई है आशिक रसूल होने के, कि उनकी किताबों को लोग फेंक दिया करते हैं, एक सदर भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी किताब में सिर्फ गालियां ही गालियां होती हैं। जब बरेली मजहब के बानी जो खुद को आशिक रसूल होने के मुद्दई हैं, मुजद्दिद होने के मुद्दई हैं,
जब उनका हाल है तो जाहिर सी बात है उसके नक्श कदम पर चलने वाले चमचों का तो वही हाल होगा। यही वजह है कि बरेली मजहब के मानने वालों में से अक्सर जो खतीब हैं वो गालीबाज होते हैं, झूठ बयानी से काम लेते हैं। जब तक वो गाली नहीं देते न तो उनका खाना हजम होता है, न उनका जलसा कामयाब होता है। आपने उसी मजहब की किताब के हवाले से ये बात सुनी है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। और हमने कुछ दिनों पहले बरेली मजहब का जो फिलहाल का जो खतीब है, अल्लामा कहा जाता है, मुनाजिर इस्लाम कहा जाता है, फारूक रजवी, उसने कैसे सुअर का बच्चा, खिज़िर का बच्चा, हिजड़ा जैसे गंदे और खबीज अल्फाज का इस्तेमाल किया था, हमने उसे भी आपके सामने पेश किया था कि देखिए बरेली मजहब का एक अल्लामा कहे जाने वाला, मुनाजिर कहे जाने वाले का ये हाल है तो उसकी असागिर का क्या हाल होगा। और आप एक वीडियो और मुलाजा फरमाएं, उसके बाद मजीद तफसीरा होगा। आज YouTube पे लोग किसको सुन रहे हैं? तारिक जलील कुत्ते को, तारिक जलील हिजड़े को, जिसकी शक्ल कुत्ते से बदतर है। जी 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 माज़अल्लाह जी। उसको सुनता है जो रंडियों को बुलाता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तारिक जलील को सुन रहे हो? तारिक मसूद कुत्ते को सुन रहे हो? जहन्नमी कुत्ते को। अथवा सुन लो, तारिक जलील जैसे कुत्ते को, तारिक मसूद जैसे कुत्ते को, इन जैसे दूसरे गुस्ताखे रसूल, खुदा रसूल की तौहीन करने वाले कुत्तों को सुनना रंडी की सोबत से बुरा है। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सिलसिले में, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के सिलसिले में, जिनके इस दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में बयानात को सुनते हैं, हिदायत याफ्ता हो रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में क्या कहा? कुत्तों की शक्ल है, रंडियों के मजलिस में जाते हैं, लेकिन इस मनहूस खबीस को यह नहीं पता है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कितनी बदकार औरतों के सरों पर दुपट्टे रख चुके हैं, कितनी फाहिशा औरतों को इस फहश काम से तौबा कराकर एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाया है। बल्कि जो लोग इन फाहिशा औरतों से नफरत किया करते थे, मौलाना तारिक जमील साहब ने लोगों में उनमें जा जाकर इस्लाह की बातें की और वो औरतें रोने लगी और उन्होंने अपनी खबीस हरकत से तौबा की और एक पक्का सच्चा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन चूंकि इस मजहब की खासियत यह है कि कभी किसी को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने की तौफीक तो नहीं मिली, किसी भी गलत काम करने वालों को गलती से रोकने की तौफीक तो नहीं मिली, किसी बेईमान को ईमानदार बनाने का इनके हिस्से में नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि जब भी कोई आलिम रब्बानी किसी बुरे आदमी को बुराई से रोककर नेक बनाना चाहता है तो ये बीच में रोड़ा अटकाते हैं, बीच में दीवार कायम कर देते हैं और नफरत और जहर फैलाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग इन उलमाए हक़ की बात ना सुने। इन्हें तकलीफ इस बात से है कि उलमाए हक़, उलमाए देवबंद क्यों लोगों को बुराई से रोक रहे हैं, क्यों ईमानदार बना रहे हैं। जो लोग फहशकारी में लगे हुए हैं, जो ज़िनाकारी में लगे हुए हैं, उनको उसी हाल में छोड़ दिया जाए। क्यों लोगों को बुराई से रोक रहे हैं? इनको इस बात से चिढ़ है, लेकिन दावा यह करते हैं कि ये सच्चे आशिक़ रसूल हैं, इनके सीनों में इश्क़ रसूल है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इन्हें अफसोस होना चाहिए, इनके अपने अक्ल पे मातम करना चाहिए। ये इल्म से मादरजाद यतीम है, अक्ल से कोरा खाली वारी है, तहजीब और शराफत से बिल्कुल खाली है ये शख्स जो ऐसी गंदी जबान का इस्तेमाल अलग ऐलान पब्लिक में कर रहा है। क्या जुमला इस्तेमाल किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सिलसिले में कि इनके बयान सुनने से रंडी से सोहबत करना अच्छा है। यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुनना एक फाहिशा और रंडी औरत से बदकारी करने से भी बुरा है। क्यों भाई? क्या मुफ्ती तारिक साहब ने इतनी गलत बातें कही कि इनकी बातें फाहिशा औरत रंडियों के बुरे काम करने से बुरा हो गया? इसलिए कि अच्छाई की दावत देते हैं, लोगों को नेक काम करने की तरगीब देते हैं। करोड़ों मुसलमान इनके बयानात को सुन रहे हैं। इनको चिढ़ इस बात से है कि हमारा बयान तो कोई नहीं सुनता, लेकिन इस देवबंदी मौलवी का बयान लोग क्यों सुनते हैं? लाखों बरेलवी हैं, लाखों अहले हदीस हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं,
और जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखने वाले हैं, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, यहाँ के गैर मुस्लिम भी इन हजरात के बयानात को सुनते हैं और फायदा हासिल करते हैं, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ये ऐसी शख्सियत है कि जिनके हाथों में एक नहीं अनेकों लोग जो दीन से दूर थे, जिनकी जिंदगी खुराफात में अय्याशी में गुजर रही थी, लेकिन उन हजरात ने उन अय्याशियों को छोड़ा और मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात से मुतासिर होकर वो सच्चे पक्के मुसलमान बने। मिसाल के तौर पर यह नाम काफी है, जनाब जुनैद जमशेद साहब कौन नहीं जानता। और इसी तरीके से एक नहीं कई खिलाड़ी हैं, कई सुपरस्टार फिल्म स्टार रह चुके हैं, उन लोगों ने तौबा की है। कितनी फाहिशा औरतें हैं जो जिनाकारियों में जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से उन लोगों ने अपनी बुरी हरकत से तौबा करके एक सच्चा पक्का मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। उलमाए हक उलमाए देवबंद की एक नहीं लाखों ऐसी मिसालें हैं, वाकयात हैं कि उलमाए हक उलमाए देवबंद ने गैर मुस्लिमों को ईमान की दावत दी और उनसे मुतासिर होकर गैर मुस्लिम मुसलमान बने। यही वजह है कि जितने भी मुसलमान जेलों में बंद हैं इस इल्जाम में कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे थे, अगरचे जो इल्जाम लगाया गया है जबरदस्ती मुसलमान बनाने का, ये सरासर झूठ है, गलत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इन हजरात ने गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया, बेईमानों को ईमानदार बनाया, बदकारों को नेक और सालेह बनाया, फाहिशा को सालेहा बनाया। बिन्ते हव्वा जो जिनाकारी के अड्डे में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उन हजरात को याद दे, उन खवातीन को याद दिलाया कि तुम बिन्ते हव्वा हो, तुम फातिमा जहरा की बेटी हो, तुम्हारा ऐसा रहना मुनासिब नहीं है, तुम फातिमा की सच्ची पक्की वारिस बनो, सच्ची पक्की उनकी बेटी बनो। उन खवातीन ने, उन माँ बहनों ने अपनी बुरी हरकतों से तौबा की और सच्चे पक्के मुसलमान बने। लेकिन इस जैसे बदतमीज, बदगो, गालिबाज खतीबों ने अवाम का दिमाग खराब किया और इन उलमाए हक़ से बज़्ज़न करने की नापाक कोशिश की। इनका हमेशा से यही दस्तूर रहा है कि जब भी कोई नेक काम करे, लोगों को नेकी की दावत दे, ये बीच में रोड़े अटकाते हैं और लोगों को उनसे मुतनफिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा गवाह है और अलल ऐलान इस बात को हम कह रहे हैं कि इन जैसे चाटुकारों से, इन जैसे बदतमीजों से, बदकलामों से किसी का बाल बीका होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ये दीन हमेशा गालिब रहा है और हमेशा क़यामत तक गालिब रहेगा और इन जैसे लुटेरों, मक्कारों, नफरत अंगेजों से इस्लाम का और ख़ासतौर से उलमाए हक़, उलमाए देवबंद का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी बदज़बानी, बदकलामी के जरिए खुद अपना ही नाम गंदा कर रहे हैं और अपने मजहब को कीचड़ में ढकेल रहे हैं, अपने मजहब के मानने वालों पर बदनुमा दाग बने हुए। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, हजरत मौलाना तारिक मसूद साहब, दो ऐसी बड़ी हस्तियां इस वक्त हैं कि इनके बयानात लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग सुनते हैं और अपनी जिंदगी उनके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, राहयाब हो रहे हैं। दुनिया को इनसे दीनी फायदा हासिल हो रहा है। अब कुत्ते भौंकते रहें, हाथी का काम है आसानी से गुजरते रहना। इन कुत्तों के भौंकने से किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक इन जैसे खबीसों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।